की आवाज। बिहार में जाति जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी। कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा, हिंदू 81% से ज्यादा, 17% ज्यादा मुस्लिम आबादी। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अति पिछड़ा 36.01%, सामान्य वर्ग की 15.52% आबादी। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। बिहार में यादवों की आबादी 14%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3% से ज्यादा, भूमिहार 2.86%। जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर नीतीश का ट्वीट, पूरी टीम को दी बधाई, गांधी जयंती के अवसर पर आंकड़े हुए जारी। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने जाति सर्वे रिपोर्ट को बताया ऐतिहासिक, सरकार की नीतियों और नियत आंकड़ों का करेंगे सम्मान। जाति सर्वे रिपोर्ट पर लालू यादव का ट्वीट, बीजेपी के तमाम अड़चनों के बाद भी सर्वे जारी, सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, साबित हुआ है कि पिछड़े 63% सर्वे से अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ। गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रम, नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की जारी करनी चाहिए रिपोर्ट। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी का बयान, कहा मेवाड़ में गैस पाइपलाइन से होगा विकास, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहनों को सस्ती गैस मिलेगी। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध, राजस्थान में अतीत की विरासत, भविष्य का सामर्थ्य। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा राजस्थान का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा लोगों ने बना लिया है मन, राजस्थान को बचाएंगे, बीजेपी सरकार लाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने राजस्थान को किया तबाह, अपराध में राजस्थान टॉप पर, दंगे पत्थरबाजी से बदनाम। पीएम मोदी ने कहा सीएम गहलोत को अपनी विदाई का एहसास, इसीलिए सरकार जाने के बाद योजनाएं बंद न करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा गहलोत ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ा, लेकिन मोदी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पीएम ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का किया जिक्र, कहा कपड़ा बनवाने के बहाने टेलर को मार डाला, घटना की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीएम मोदी ने संबोधन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा पेपर लीक के माफिया को पाताल से निकालकर भी हिसाब करेंगे। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी का रोड शो, खुली गाड़ी में मंच तक पहुंचे, सीपी जोशी रहे साथ। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों का किया अभिवादन, लोगों ने किया स्वागत, लगाए नारे। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भी गए पीएम मोदी, सांवलिया सेठ के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा। दिल्ली में राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर दी पुष्पांजलि, किया नमन। विजय घाट पहुंचे पीएम मोदी, जयंती के मौके पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्प किए अर्पित। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बापू को दी श्रद्धांजलि। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को दी पुष्पांजलि। राजघाट पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में राजघाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, लिखा भारत को जोड़ने का रास्ता महात्मा गांधी ने ही दिखाया था। गोरखपुर में सीएम योगी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, पुष्प अर्पित कर बापू को किया नमन। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, 119वीं जयंती पर किया नमन। देहरादून में सीएम धामी ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, कहा बापू के सपनों को पूरा करने में जुटे हैं पीएम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बापू को किया नमन, पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में अर्पित की श्रद्धांजलि। जयपुर में सीएम गहलोत ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, कहा गांधी जी को सदियों तक याद रखा जाएगा। गांधी जयंती पर सीएम गहलोत की युवाओं को सलाह, गांधी जी की जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जरूर पढ़ें। पटना में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बापू को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा राज्य में सर्वधर्म संभावता बनाने के लिए हम तत्पर हैं। रांची में गवर्नर राधाकृष्णन और सीएम सोरेन ने बापू को श्रद्धांजलि दी, गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बापू को श्रद्धांजलि दी, राजभवन में हुआ कार्यक्रम। इम्फाल में गवर्नर अनुसुईया उइके और सीएम बीरेन सिंह ने दी श्रद्धांजलि, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और गवर्नर आरएन रवि ने बापू को श्रद्धांजलि दी, जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। श्रीनगर के सिविल सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा और चरखे का अनावरण, एलजी मनोज सिन्हा ने किया अनावरण। शिमला में गवर्नर श्री प्रताप शुक्ला ने पूर्व पीएम शास्त्री जी को दी श्रद्धांजलि, सीएम सुक्खू ने भी किया माल्यार्पण। राजघाट पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बापू को श्रद्धांजलि दी, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। गांधी जयंती पर जयराम रमेश का ट्वीट, लिखा उन तत्वों से लड़ने का ले संकल्प जो गोडसे के विचारों और काम का महिमा मंडन करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर किए बापू के विचार, लिखा बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के खादी इंडिया स्टोर पहुंचे नड्डा, खादी के कपड़ों की खरीदारी की। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में प्रार्थना सभा, लोगों ने चलाया चरखा काता सूत। यूएस एम्बेसडर एरिक गार्सेटी ने बापू को श्रद्धांजलि दी, कहा उनका हिंसा का संदेश दुनिया में समानता और न्याय के लिए आशा की किरण है।
गांधी जयंती पर फ्रांस की एम्बेसी का ट्वीट लिखा, राजदूत थेरी माथो और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी स्मृति म्यूजियम पहुंचे नॉर्वे के राजदूत एलिन स्टेनर ने एक्स पर शेयर की तस्वीरें। मणिपुर में सरकार और प्रशासन का बड़ा फैसला, मोबाइल इंटरनेट पर बैन 5 दिन और बढ़ाया गया। अब 6 अक्टूबर तक रहेगी पाबंदी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 छात्रों की हत्या में शामिल। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बीरेन, ये एक बड़ी सफलता, हमने अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सहयोग से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिलवाएंगे कड़ी सजा। शिवमोगा के रागी गुड्डा इलाके में धारा 144 लागू, 2 गुटों में झड़प के बाद भारी पुलिस बल तैनात। ईद उल मिलाद के जुलूस में टीपू सुल्तान के कटआउट को लेकर हुआ था विवाद। हिंदू संगठनों की आपत्ति जताने पर पुलिस ने कुछ हिस्से को पेंट किया, बाद में फिर स्लोगन लिखने पर हुई झड़प। विवाद के बाद किया गया पथराव, एक गुट ने दूसरे समुदाय के कुछ घरों में की तोड़फोड़, कुछ वाहनों को पहुंचाया नुकसान। कर्नाटक बीजेपी ने शिवमोगा हुड़दंग का वीडियो किया शेयर, लिखा, बिना किसी कार्रवाई के डर के हिंदुओं को डरा रहे हैं जिहादी संगठन। शिवमोगा घटना पर बोले सीएम सिद्धरामैया, अराजक तत्वों ने किया पथराव, 43 से ज्यादा आरोपी किए गए अरेस्ट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का बयान, सीहोर के कार्यक्रम में बोले, जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। शिवराज ने कहा, मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, कहा, जनता को शिवराज के झूठ और उनकी झूठी घोषणाएं याद आएंगी। विदर्भ में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, फडणवीस के गृह मंत्री बनते ही नागपुर में बढ़ जाता है क्राइम। 2024 लोकसभा इलेक्शन पर बोले संजय राउत, चुनाव में इस बार भारत पाकिस्तान नहीं, भारत खालिस्तान का मुट्ठा उठेगा। नागपुर में आरएसएस का शिक्षक सम्मान समारोह, सरकारेवाह दत्तात्रेय होसबॉले ने रहे मौजूद। सुशील मोदी के जेडीयू में टूट के दाव पर बोले सीएम नीतीश, आप लोग उनको बधाई दीजिए, हम इन पर नहीं देते ध्यान। तेलंगाना सीएम केसीआर बोले, बीआरएस की स्टीयरिंग मेरे हाथों में, लेकिन बीजेपी की स्टीयरिंग मोदी नहीं अडानी के हाथ। दिल्ली के राजघाट पर टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का किया विरोध, मनरेगा समेत कई योजनाओं का फंड रोकने का आरोप। बीजेपी राजनीतिक लड़ाई करे, लेकिन मनरेगा का पैसा रोकना संघीय ढांचे के खिलाफ, बोले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो। कोलकाता विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में उठाया करप्शन का मुद्दा। पटियाला में बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में खोले गए करीब 600 मोहल्ला क्लिनिक, अब अस्पतालों का रेनोवेशन। सीएम भगवंत मान बोले, अस्पतालों के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया लॉन्च, पंजाब में दी हेल्थ गारंटी। लखनऊ में पुलिस दूरसंचार स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। मेरठ के जाट अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मांग, पश्चिमी यूपी बने नया प्रदेश, मेरठ को बनाए राजधानी। संजीव बालियान के अलग प्रदेश के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, 10 साल में नहीं, अब कर रहे हैं मांग। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में माथा टेका, सेवा में धोए जूठे बर्तन। दिल्ली के लोधी एस्टेट में अनशन पर बैठे टीडीपी के महासचिव लोकेश नारा, पिता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा, लोकेश की मां पार्टी समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी। चेन्नई में पूर्व इसरो डायरेक्टर के सिवन से मिले सीएम स्टालिन, कोटापुरम अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी हॉल में मुलाकात। दिल्ली में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हुआ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बनाया है प्लान। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे तंजानिया की यात्रा पर, आज से 5 अक्टूबर को कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। चेक रिपब्लिक पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 2 से 3 महीनों में खुल जाएगी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में नितिन गडकरी ने भारतीय प्रवासियों से की बात, कहा रिंग रोड से समय की होगी बचत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एनआईए का एक्शन, 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, लेफ्ट विंग उग्रवाद केस में कार्रवाई। अगरतला में असम राइफल्स और त्रिपुरा सरकार में प्रोजेक्ट दीपक पर एमओयू, सीएम साहा ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुजरात की सूरसागर झील में सफाई अभियान, एनडीआरएफ की 6वीं बटालियन ने लिया हिस्सा, प्रशासन भी शामिल। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने धार्मिक स्लोगन पर गाड़ी का काटा चालान, हिंदू संगठन के लोगों का हंगामा, केस दर्ज। बिहार के गोपालगंज में 2 गुटों में झड़प, मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर ने लोगों से लगवाए धार्मिक नारे। पुलिस अफसर की नारेबाजी वीडियो पर पुलिस की सफाई, कहा हालात संभालने के लिए लगवाए नारे। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 5 कैंडिडेट से मिली आंसर की प्रश्न पत्र से मैच, 3 छात्र समेत 7 गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों से एसपी और एएसपी ने की पूछताछ, गिरफ्तार कर कंकरबाग थाने में लाए गए हैं आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी को किया गिरफ्तार, शाहनवाज और शैफी उज्जमा पर एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में था वांटेड, पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में बनाया था ठिकाना, पेशे से है इंजीनियर। आईएसआईएस मॉड्यूल के 3 आतंकियों को 7 दिन की रिमांड, शाहनवाज, अरशद और रिजवान से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की हत्या का खुलासा, हेड कांस्टेबल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, बुराड़ी के जंगल से मिला कंकाल।
यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या, एक लड़की की हालत नाजुक, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद भड़के परिजन, सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुसकर 5 लोगों को मारा। देवरिया मर्डर कांड पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिया पीड़ित परिवार की मदद का आदेश। जालंधर के कैंट रेलवे स्टेशन पर हादसा, निर्माण काम के दौरान गिरी रिजर्वेशन सेंटर की छत, बाल बाल बचे कर्मचारी। रिजर्वेशन सेंटर का कंप्यूटर फर्नीचर ध्वस्त, छत पर क्रेन से रखा जा रहा था गार्डर, रेनोवेशन का काम चल रहा था। जालंधर के कानपुर गांव में एक घर में मिले 3 बहनों के शव, बिहार का रहने वाला है परिवार, पुलिस ने जांच की शुरू। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। नागपुर में कछुए की तस्करी का भांडाफोड़, 955 कछुए के बच्चों को बचाया गया, 6 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में खेत में पड़ा मिला शव, सिर और पैर में पेट में लगी है गोली, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई आयोजित। मैक्सिको में दर्दनाक हादसा, ग्वाटेमाला के पास ट्रक पलटने से 10 क्यूबीआई प्रवासियों की मौत, 25 घायल। तुर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, हमलावर ने खुद को उड़ाया, 2 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। अंकारा में ब्लास्ट के बाद तुर्की का एक्शन, कुर्दिश विद्रोहियों पर लड़ाकू प्लेन्स ने की एयर स्ट्राइक। हांगकांग में चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, विक्टोरिया हार्बर पर जमकर हुई आतिशबाजी। हजारों की तादाद में लोग विक्टोरिया हार्बर पहुंचे, खूबसूरत नजारे का जमकर उठाया लुत्फ। स्पेन के मर्सिया में नाइट क्लब में लगी आग, 9 लोगों की मौत, 4 घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। नगर परिषद ने 3 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की। सिविक संगठन के उम्मीदवार डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के वॉर्सा में की रैली में हजारों लोग शामिल हुए। ब्राजील के अमेजन में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान, 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स की मौत। भारतीय क्रिकेट टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची, दूसरे वार्म अप मैच में कल नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम इंडिया का किया जोरदार स्वागत, लगाए इंडिया इंडिया के नारे। एशियन गेम्स में 3000 मीटर रिले स्पीड स्केटिंग में मिला ब्रॉन्ज, आर्यन पाल, आनंद कुमार, सिद्धांत और विक्रम ने जीता मेडल। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, आरती राज, हिरल साधु, संजना और कार्तिका ने जीता कांस्य। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टिपलेज में जीता गोल्ड, शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में अविनाश साबले के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा अद्भुत चैंपियन ने भारत को फिर गौरव दिलाया।